12.2 एक प्रैक्टिस के लिए ठीक एक्सरसाइज है, अदरवाइज इट इज़ नॉट टफ। तो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट ना करें, बट हाँ प्रैक्टिस करें इसको, ठीक है। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप ले सकते हैं इससे। तो डिफ्रेंशिएट करना है फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फंक्शन दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे तो ये दिखाना चाह रहे हैं हम कि हमारे पास जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन लिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसे हम कैसे अप्रोच करेंगे? तो एक तो ये है कि हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम अदर वेरिएबल, या हम क्या करें, चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो दो चीज़ें हो सकती हैं इस एक्सरसाइज में। चेन रूल वो आपको पहले से आता है, या हम यूज़ करेंगे सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो ये फंक्शन डिफाइन कर दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये दिखा दिया हमने कि ये तो एक कॉम्पोजिट फंक्शन भी है। चलिए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, ये दिखाने का पर्पज़ ये है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या डिफरेंशियल होगा। तो डिफ्रेंशिएट करके देख लिया हमने इसको। एनीवे, तो ये तो थियोरेटिकल पार्ट हो गया। अब अगर प्रैक्टिकल पार्ट की बात करें तो हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया, तो हमने dy बाई डी एक्स किया। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉज एक्स होता है। तो कॉज एक्स का मतलब ये टर्म हमारे पास अभी एक्स की तरह हमसे ट्रीट कर रहे हैं, कैपिटल एक्स की तरह। अब चेन रूल से इसका भी डिफरेंशियल करेंगे, तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आ जाएगा इसका, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, कॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डिफरेंशियल यहाँ से क्या आ गया, 2x। तो ये 2x आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आंसर है हमारे पास। अच्छा, ये यहाँ पे दिखा रखा है बस, सिंस डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर ये फंक्शन कुछ और है तो कॉज एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x क्यों आ गया? तो ये दिखा, यहाँ पे ये फॉर्मूला है हमारे पास, एक्स की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। और जो कि कांस्टेंट है अलग से, जैसे 5 है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो ये दोनों चीज़ें हमने यूज़ की हैं, तो फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है इफ़ इट इज़ देयर। तो डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कॉज ऑफ साइन एक्स दे रखा है, तो हमने एक फंक्शन लिख लिया y इज इक्वल टू कॉज ऑफ साइन एक्स। तो उसमें भी चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू कॉज ऑफ समथिंग दिया हुआ है, तो इसे हमने कैपिटल एक्स ट्रीट कर लिया। डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स, वो तो माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ दिस साइन एक्स, इसका डिफरेंशियल कर दिया हमने। साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉज एक्स होता है यूजिंग चेन रूल। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया यूजिंग क्या, यूजिंग चेन रूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब y हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स प्लस बी, तो इसमें फिर दोबारा चेन रूल लगेगा। तो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस, तो कॉस ए एक्स प्लस बी आ गया इंटू डिफरेंशियल ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो इसका डिफरेंशियल तो ए आ गया, ए आ गया इधर। तो टर्म बन गई, ये तो कांस्टेंट है कोई, तो ये तो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, कांस्टेंट है आगे लिख लिया, तो ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, जिससे कहीं कन्फ्यूज़न ना हो जाए और आप यहाँ पे ऐसा ना कर बैठें कॉज, क्योंकि ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी हैं, कोई बात नहीं। तो ऐसा करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। हाँ, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, तो ये नहीं हो जाए भूल के, तो इसलिए ए को आगे लिख लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये है हमारे पास सेक ऑफ टेन रूट एक्स। तो y इज इक्वल टू सेक ऑफ टेन रूट एक्स, तो इसे तो x की तरह ट्रीट कर लिया। तो डिफरेंशियल ऑफ सेक एक्स कितना होता है, सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब इंटू डिफरेंशियल ऑफ टेन रूट एक्स, तो डिफरेंशियल ऑफ टेन रूट एक्स यहाँ लिख दिया। अब डिफरेंशियल ऑफ टेन एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर इंटू रूट एक्स लिख दिया, इंटू डिफरेंशियल ऑफ रूट एक्स भी तो होगा, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल कितना आ गया, 1/2 रूट एक्स। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया।
तो इसमें अल्टीमेटली चेन रूल अप्लाई किया हुआ है तीसरी जगह पे। डिफ्रेंशिएट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, तो इसमें तो हम क्वोशिएंट रूल लगा देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिख दिया। जब भी हमने कोई क्वेश्चन किया और फॉर्मूला आ रहा है उसमें, तो कोई फॉर्मूला लिख दिया हमने, बिकॉज इट ऑल्सो फैक्सेस यू मार्क्स। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आपको चीज़ें आती हैं। तो ये आ गया कॉस सी एक्स प्लस डी, सी है, सॉरी रह गया था पहले, तो इसलिए हमने सी इधर बना दिया। तो कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डिफरेंशियल ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी कितना होगा, साइन का तो कॉस होता है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी लिख दिया, इंटू डिफरेंशियल ऑफ इसका चेन रूल से। तो इसका डिफरेंशियल क्या आ गया, ए आ गया, तो ए को आगे लिख दिया। अब साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डिफरेंशियल ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, तो कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशियल कितना हो गया, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, तो माइनस का तो आगे साइन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, और सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशियल सी हो जाएगा, तो ये सेकंड टर्म बन गया, अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दिया, ये तो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया, डिफरेंशियल ऑफ। अब ये तो सिर्फ हमें टर्म्स दे रखी हैं और हमें एंगेज कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स 5, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमें दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। एक फंक्शन ये है कि ये है, तो ये फर्स्ट ले लिया, सेकंड ले लिया, तो प्रोडक्ट रूल हमें आता है, तो हमने प्रोडक्ट रूल यहाँ लिख दिया। तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, तो फर्स्ट तो हो गया कॉस एक्स क्यूब, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, तो ये एक्स का होल स्क्वायर जैसा लिखा हुआ है, तो 2 इंटू एक्स की पावर 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू एक्स की पावर 1 इंटू डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स 5 यूजिंग चेन रूल। तो साइन एक्स 5, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो गया, कॉस एक्स 5 इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स 5 दैट इज 5x4, ठीक है, प्लस, तो ये तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड हुआ, अब सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, तो सेकंड टर्म लिख लिया इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो कॉस एक्स का होल क्यूब, तो ये लिखा हुआ टर्म अल्टीमेटली, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये लिख दिया यहाँ पे 3x स्क्वायर। अब दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास जो टर्म्स कॉमन आ रही है उन्हें मैंने बाहर लिख दिया। एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, साइन एक्स 5 भी कॉमन आ रहा है, और कॉमन लेके हमने रिजल्ट को ऐसे ही दिखा दिया, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, 2 अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। तो ये तो कॉट एक्स स्क्वायर का पावर जो है अंडर रूट, तो उसको 1/2 लिख सकते हैं। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, तो 2 इंटू, ये तो एक्स की पावर एन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स जो लिखा होता है वो वैल्यू आ गई, तो कॉट एक्स स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है, इंटू डिफरेंशियल ऑफ दिस यूजिंग चेन रूल। तो कॉट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे एक्स तो एक्स स्क्वायर है अभी। अब इसका भी डिफरेंशियल कर लिया, तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है, इसका डिफरेंशियल 2x होता है, ठीक है। तो अब हमने ये टर्म्स ले ली यहाँ पे, और इन टर्म्स को ऐसे ही अरेंज करके दिखा दिया, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 9।